हेलो स्टूडेंट, आज हम अपरिमेय संख्याओं का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इरेशनल नंबर का लास्ट टॉपिक टाइप 4 बचा हुआ है, इसी को आज हम कवर करेंगे। टाइप 4 के अंतर्गत हम ऐसी संख्याओं को रखेंगे जिनमें दोनों संख्याओं में क्या लगा होगा, रूट लगा होगा, और दोनों संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस कोई ना कोई एक साइन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं √2 और √5, दोनों के बीच में क्या लगा है, √5, रूट प्लस लगा हुआ है। √5 √3 दोनों के बीच में क्या लगा है, माइनस लगा है। √2 √3 दोनों के बीच में प्लस है। √7 √5 दोनों के बीच में क्या है, माइनस है। तो ये सारी संख्याओं को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, टाइप 4 के अंतर्गत रखेंगे। ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला नंबर सवाल उठा लेते हैं। फर्स्ट नंबर √2 प्लस √5, ये आपका एक सवाल है। मान लिया जाएगा, माना √2 प्लस √5 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का हमें वर्ग करना पड़ता है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे ही हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा √2 प्लस √5 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर a/b पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b। ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, बराबर a² / b² हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 5 प्लस यह आ जाएगा 2। यदि कोई दो संख्याएं दोनों रूट में हों और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो दोनों संख्याएं एक ही रूट में आ जाएंगी, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, यानी 5 2 जा 10 बराबर a² / b²। 5 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 √10 बराबर कितना हो जाएगा, a² / b²। हमने आपसे बताया था कि अगर कोई संख्याएं इस फॉर्म में लिखी हों तो बिना रूट वाली संख्याओं को एक तरफ और रूट वाली संख्याओं को एक तरफ। यह आ जाएगा 2√10 बराबर a² बटे b² और ये उधर आ जाएगा माइनस का साथ और बटे में हो जाएगा 1। ये प्लस का साथ है, उधर जाएगा माइनस का साथ हो जाएगा। 2√10 बराबर, हर को बराबर करने के लिए 1 का मल्टीप्लाई इधर कराओगे a², b का मल्टीप्लाई इधर कराओगे 7b² और ये आ जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में b² हो जाएगा। इसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, ये भी कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, यानी √10 बराबर a² माइनस 7b² बटे ये आ जाएगा 2b²। अब ये जो पूरा नंबर लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे न्यूमरेटर है और इसको हम कहेंगे डेनोमिनेटर है। और कोई भी नंबर न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर में लिखा हो तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होता है। a² माइनस 7b² बटे 2b², ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन जस्ट आप इसके एक अपोजिशन में देखेंगे, यानी इसको कहते हैं इसका विरोधाभास। लेकिन इसका विरोधाभास कितना है, √10। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √2 प्लस √5 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये आपका पूरा टाइप वाइज खत्म हो गया है। कभी कभी
एक दो सवाल एक्स्ट्रा पॉइंट में इस टाइप से दे देता है, तो ये कोई टाइप नहीं है। इन सवालों को करने के लिए वही तरीका है, रूट वाली संख्याओं को एक तरफ रखना है और बिना रूट वाली संख्याओं को एक तरफ रखना है। जैसे हम ये वाला सवाल उठा लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को, 2 माइनस 2√3 बराबर a/b क्या मान लिया हमने, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, यानी इसको उधर ले जाओगे, क्यों, ये माइनस की है तो उधर जाएगी, प्लस की ये इधर आ जाएगी, यानी 2 माइनस a/b बराबर 2√3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मान लिया एक है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे 2b माइनस a/2b हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2√3। ये मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b माइनस का a अपॉन में कितना आ जाएगा 2b, बराबर कितना हो जाएगा √3। अब फिर से आपको पता हो गया कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2b माइनस a बटे 2b बराबर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु इसका विरोधाभास, विरोधाभास कितना, √3, विरोधाभास √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 माइनस 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है, और जो आपके क्वेश्चन करने के लिए हैं वो आपके पोस्ट वाले कॉलम में डाल दिए गए हैं। उसमें प्रैक्टिस के लिए आपके पास MCQ पड़े हुए हैं और बाकी क्वेश्चन भी उसमें पड़े हुए हैं, उसके सारे क्वेश्चन लगा डालिए। फर्स्ट चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है। ये जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपका 5 नंबर का था, यानी 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कल से जो पढ़ेंगे वो नया चैप्टर पढ़ेंगे, यानी बहुपद पढ़ेंगे, और आपको बहुपद के बारे में जो भी पता है वो आप पढ़ के आइएगा।